बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम वेबसाइट के अंदर कुछ नए मज़ीद कंपोनेंट्स ऐड करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये दोस्तों वेबसाइट है जिस पे हम काम कर रहे थे और शक्ल आपके सामने है। अब मज़ीद हम कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे, उसके लिए चलेंगे बूटस्ट्रैप पर और डॉक्स में चलेंगे और यहाँ पर नीचे देखें कंपोनेंट्स हैं आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पर एकॉर्डियन का ऑप्शन है। सबसे पहले एकॉर्डियन पे मैं क्लिक करता हूँ। एकॉर्डियन क्या है? ये आपको इस किस्म की एक इन्फॉर्मेशन देता है जिसमें आप कोलैप्स कर सकते हैं डिटेल को, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। मैं आपको करके दिखाता हूं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। अब चलते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर और यहाँ पर देखें जी, ये ऑनलाइन बटन्स थे और यहाँ पर जहाँ लॉन्ग बटन था, लॉन्ग बटन को हम कर देते हैं ख़त्म। लॉन्ग बटन रहने देते हैं, लिंक को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट और लिंक की जगह मैं लिख देता हूँ एकॉर्डियन, मैं लिख देता हूँ जी, ये जी। अब इसके अंदर, अब यहाँ इसके अंदर मैं इसको करूँगा पेस्ट, Ctrl+V करके हम पेस्ट कर देंगे और ये देखें डाटा पेस्ट हो गया। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जहाँ पर देखें लिखा होता है अकॉर्डिंग, उसके नीचे ये डिव है 86 पे, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी डिव जो है हमारी, जिसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर ये देखें कोलैप्स हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब इसको हम करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। तो यहाँ देखें जी, ये एक रिजल्ट आ चुका है। इसमें ये देखें यहाँ पर आइटम नंबर 1 है, इस पर क्लिक करें, ये बंद हो जाएगी। आइटम नंबर 2 खुल जाएगी, यहाँ पर आइटम नंबर 3 खुल जाएगी। बाज़ औक़ात हमें ऐसी डिटेल देनी होती है जो मुख्तलिफ आइटम्स में, सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ टीम्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में होते हैं, तो उनको आप लिख कर दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग आइटम 1, तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ें होंगी अकॉर्डिंग आइटम 2, आइटम 3, इस तरह से। अब इनको हम बदल भी सकते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखें लिखा है अकॉर्डिंग आइटम 1, अगर यहाँ पर मैं यहाँ सेलेक्ट करके इसको लिख देता हूँ क्लास 8 और नीचे की तरफ जाते हैं और जहाँ लिखा है आइटम 2, इसको मैं लिख देता हूँ क्लास 9 और नीचे की तरफ जाके इस पर लिख देते हैं क्लास 10th। ये मैंने लिख दिया जी। नीचे भी टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही मैं कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पर आपका क्लास 8 का एक पोर्शन बन गया है। आप उसमें उसके सब्जेक्ट लिख सकते हैं, बच्चों के नाम लिख सकते हैं, कुछ भी डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ क्लास 9 के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ क्लास 10 के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह ग्रुप्स की शक्ल में अपनी चीज़ों को आप यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसमें मज़ीद ऑप्शंस भी हैं। अगर हम दोबारा जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ नीचे की तरफ देखें तो एक ये स्टाइल भी मौजूद है। ये देखें आपके सामने, यहाँ पर इस तरह से आ सकता है, ये देखें। और अगर आप नीचे मज़ीद जाएंगे तो ये मज़ीद इसके ऑप्शन इस तरह से भी आ सकते हैं। इसके हेडिंग का फ़र्क है, ये देख लें इस तरह से। तो आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी और वो हम बात करेंगे। जहाँ ऊपर देखेंगे लेआउट के अंदर ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? बाज़ औक़ात हम ग्रिड पर क्लिक करते हैं, बाज़ औक़ात हमें अपनी चीज़ रॉज और कॉलम्स के अंदर लिखवानी पड़ती है। जहाँ पर ये देखिएगा, ये एक सैम्पल बना हुआ है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, लेकिन ये रॉ 1 है, कॉलम 3 है। अगर नीचे देखें थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर, तो ये देखें यहाँ पर 2 रोज़ हैं और पहली रो के 2 कॉलम हैं, फिर दूसरी रो है और उसके 3 कॉलम हैं। इस तरह मुख्तलिफ आपको ये देखिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इनका काम कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ और फिर आगे चलते हैं। पहले एक सिंपल सा लेते हैं जी हम। यहाँ पर ये 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसको हम करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने HTML में और यहाँ लॉन्ग बटन से ऊपर हम इसको कर देते हैं। पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिमार्क्स में या कमेंट्स में ग्रिड और इसके नीचे जो हमने कॉपी किया Ctrl+V से उसको करता हूँ पेस्ट। तो ये देखें कॉलम यहाँ मैं कर देता हूँ कॉलम 1 ताकि आपको पता लग जाए, कॉलम 2 और कॉलम 3। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखा गया है। और अगर इसके गिर्द आप बॉर्डर्स भी लगवाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साथ एक बॉर्डर की क्लास शामिल करनी है, वो भी देख लें। यहाँ पर ये देखें क्लास रॉ लिखा हुआ है, अगर आप इसके साथ ही यहाँ पर बॉर्डर लिख दें तो देखें क्या होता है। तो ये देखें रॉ के गिर्द जो है बॉर्डर लग चुका है।
ठीक है, कॉलम्स के गिर्द नहीं लगा। अगर आप कॉलम में भी लगाना चाहते हैं तो आप बेशक इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहाँ कॉलम 1 के अंदर भी इसको पेस्ट कर दें, क्लास के अंदर स्पेस दे के, कॉलम 2 और 3 में भी इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब देखें जी, और ये देखें अब आपको कॉलम्स की शक्ल में यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ आप कॉलम्स भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कलर्स भी फिल कर सकते हैं। अगर हम इसको मुख्तलिफ कलर्स देना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिएगा ज़रा। फ़र्ज़ करते हैं कॉलम 1 जो है, अगर यहाँ पर हम उसको कोई कलर दे देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ BG वार्निंग, सेकंड में मैं लिख देता हूँ BG इन्फो, और थर्ड में मैं लिख देता हूँ BG डेंजर या सक्सेस लिख देता हूँ। ये देखिए 3 मुख्तलिफ कलर दे दिए। अब देखते हैं, अब देखिए जी, पहला ऑरेंज, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रीन सा आ चुका है। आप इसको कोई भी कलर दे देते हैं, मैं इसको डेंजर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो सक्सेस को चेंज करके हम यहाँ देते हैं डेंजर यानी रेड। अब देखें, अब देखिए 3 मुख्तलिफ कलर्स के कॉलम्स आ चुके हैं। अब इसमें मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं ताकि आप मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर कॉलम 1 है, अगर आप कॉलम 1 की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H3 यानी हेडिंग 3, और यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग, और इसके नीचे थोड़ा सा मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो मैं एक P लिखता हूँ यानी पैराग्राफ एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर टेक्स्ट में डमी लिखूँगा, और यहाँ पर अगर आपने डमी टेक्स्ट लिखना हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लें किसी जगह से, या आप लिखें लॉरम, ये लॉरम लिख के, और उसके आगे जितने सिर्फ लॉरम लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे तो डमी टेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ मखसूस लफ्ज़ चाहिए हों, जैसे हम फ़र्ज़ करते हैं 50 वर्ड चाहिए, तो उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ डमी 50 वर्ड्स वो लिख देगा। ये देखिए डमी 50 वर्ड उसने लिख दिए, ये देखें। और कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें पहला बॉक्स आपका बन चुका है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग और 50 वर्ड्स जो हैं उसमें डमी टेक्स्ट के वो आ चुके हैं। अब दूसरे और तीसरे में भी कुछ लिखते हैं। अब कॉलम 2 की बारी है जी, इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं H3 यानी हेडिंग है, और यहाँ लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट, और यहाँ इसके नीचे भी पहले P लिखते हैं और उसके अंदर लॉरम, और आगे मैं 50 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ, और बस जी सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए जी दूसरा कॉलम भी आपके सामने आ चुका है। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर तीसरे कॉलम में भी हम कॉलम 3 की जगह लिखते हैं जी H3, और यहाँ लिख देते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और यहाँ P लिख के एंटर, फिर लॉरम और 50। अगर आपके पास ये लॉरम 50 काम ना करे, कुछ ऐसा मसला हो, तो आप गूगल से या किसी भी जगह से कोई डमी टेक्स्ट लेके आके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ डमी टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट का कोई मतलब नहीं होता, बस ये रफ टेक्स्ट होता है वैसे दिखाने के लिए। अब यहाँ देखें ये 3 हमारे जो हैं यहाँ बॉक्सेस तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहें इनके हेडिंग का कलर चेंज करना या नीचे टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम हेडिंग का कलर चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये देखें जहाँ H3 लिखा हुआ है उसके अंदर आपको सिर्फ ये करना है, लिखना है क्लास, और क्लास के अंदर आप लिख दें टेक्स्ट लाइट, बस। अब आप चाहें तो इस क्लास वाले को सारे को यहाँ से एक दफ़ा कर लें, कंट्रोल C से कॉपी, और जो दूसरा H3 है उसमें भी पेस्ट कर दें, और तीसरा जो H3 है उसमें भी पेस्ट कर दें और सेव कर दें। अब देखें जी यहाँ पर जो हेडिंग का टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। अगर आप नीचे वाले का भी करना चाहें तो इसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये ग्रिड का मैंने एक छोटा सा सैंपल आपको दिखाया, इसकी मज़ीद किस तरह से तकसीम होती है, मज़ीद किस तरह से ये काम करता है, इसको भी देखते हैं। यहाँ मैं एक और ग्रिड यहाँ इंसर्ट करूँगा और फिर मैं आपको थोड़ी सी उसकी तफसील बताता हूँ। इसके नीचे ही दोबारा ग्रिड इंसर्ट करते हैं। मैं बूटस्ट्रैप में जाके इसी ग्रिड को, ये जो 3 कॉलम्स वाला था, दोबारा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और दोबारा हम जाएंगे अपने HTML के अंदर, और यहाँ पर जहाँ लॉन्ग बटन था उसके नीचे मैं यहाँ दोबारा एंटर प्रेस करके यहाँ लिख देता हूँ जी ग्रिड 2 मैंने लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर उसको कर देता हूँ मैं पेस्ट, सिंपल। सिर्फ कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और कॉलम 3 है। मैं यहाँ कॉलम 1, 2 और 3 कर रहा हूँ जी। और इसको बॉर्डर भी बेशक लगा लें बेशक ना लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, और बल्कि इसको हम कलर भी दे देते हैं फिर, ताकि आपको समझ आ जाए, और बॉर्डर भी दे देते हैं। पहले इसको देख लें रिज़ल्ट को। तो ये देखें सिर्फ कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 आया। इसको हमको कलर दे देते हैं। चलें जी, हम क्या करते हैं, एक तो इनको देते हैं बॉर्डर। तो जहाँ कॉलम लिखा हुआ है क्लास के अंदर, इसको यहाँ बॉर्डर लिख देता हूँ, तो ये बॉर्डर लग जाएगा। आप चाहें तो इसी को कॉपी करके तीनों में पेस्ट कर दें, कंट्रोल C से कॉपी, और तीनों में मैंने कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर्स का चेंज कर दें, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी BG, और यहाँ लिखता हूँ इन्फो, और दूसरे में मैं लिखता हूँ जी BG, यहाँ पर लिखता हूँ जी मैं सक्सेस,
और तीसरे में मैं लिख देता हूँ BG वार्निंग। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें नीचे जो है 3 मुख्तलिफ कलर्स के यहाँ पर बॉक्स बन चुके हैं जिसमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखा है। अच्छा, अब यहाँ जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी भी आपकी बड़ी स्क्रीन हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो क्या करता है, आपकी पूरी स्क्रीन को 12 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो यूँ समझ लें ये जो कॉलम 1 है ये इसके 4 हिस्से ले रहा है, कॉलम 2 जो है वो इसके 4 हिस्से ले रहा है और कॉलम 3 जो है वो इसके 4 हिस्से ले रहा है। आप चाहें तो इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन तकसीम इस तरह करना होता है कि 12 की रेशो पूरी आए। फ़र्ज़ करते हैं अगर हम ये चाहते हैं कि कॉलम जो 1 है वो छोटा हो जाए, कॉलम 2 बड़ा छोटा हो जाए और कॉलम 3 बड़ा हो जाए, तो ये कैसे कर सकते हैं आप इसको देखिएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ जो कॉलम 1 है उसके अंदर क्लास में लिख दें यहाँ पर COL, यहाँ 2 और उसके बाद यहाँ लिख दें COL2। इसका मतलब 4 हिस्से हो गए हैं, बाकी हमारे पास 8 हिस्से बाकी हैं। तो तीसरे को हम दे सकते हैं COL8। इसका मतलब है पहला कॉलम जो है वो 2 हिस्सों पे है, दूसरा 2 हिस्सों पे, तीसरा 8 हिस्सों पे। करके देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। आप देखिए उसने उसको इस तरह तकसीम कर दिया है कि पहला 2 हिस्सों पे है, दूसरा भी 2 हिस्सों पे, तीसरा 3 हिस्सों पे है। इस तरीके से आप इसको करके देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम पहले 2 बड़े करना चाहें, तीसरे को छोटा करना चाहें तो कैसे हो सकता है। अब किसी वजह को तीसरे को हम कर देते हैं 2 और दूसरे को भी 2 रहने देते हैं, पहले को हम कर देते हैं 8 यहाँ पर। अब देखते हैं, अब वो देखें पहला कॉलम उसने बड़ा कर दिया, आपसे कलर से भी आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरा जो ग्रीन है वो 2 पोर्शन पे है और तीसरा भी 2, यानी टोटल 12 पोर्शन होते हैं। अच्छा, अब आप इसको छोटा बड़ा भी करके देखेंगे तो ये आपको सही नज़र आएगा। मैं इसको एक दफ़ा राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखें जी इंस्पेक्ट की विंडो खुल चुकी है और ऊपर से यहाँ पर ये पहले से क्लिक हुआ है, यहाँ मैंने टॉगल किया हुआ है इसको, जो हम देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं। यहाँ पर देखें ये आपको तीनों बॉक्स ऊपर वाले तो नज़र आ रहे हैं बराबर, लेकिन नीचे वाला जो नीला है ग्रिड कॉलम 1 वो बड़ा नज़र आ रहा है, ग्रिड 2 छोटा, 3 भी छोटा। अगर इसको छोटा करेंगे ये देखें तो पहला कॉलम जो है वो देखें बड़ा ही रहेगा, वो देखें, और ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, और दूसरे 2 छोटे रहेंगे, ये देखें, ये देखें। लेकिन अगर आप चाहें इनकी मुख्तलिफ काम करना तो फिर कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और भी हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम करते हैं फ़िलहाल यहीं पर रखते हैं या बंद कर देता हूँ मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पर, आपको समझ लें। जब दोबारा चलते हैं यहाँ पर हम एक दफ़ा अपने यहाँ पर बूटस्ट्रैप के पास, तो यहाँ पर इसकी कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं और क्लासेस लिखी हुई हैं। और यहाँ पर ये अगर आप इसको कर लें तो अच्छी बात है, ना कर लें तो परेशान ना हो। यहाँ पर लिखे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखे हैं 12, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एक स्क्रीन पर 12 कॉलम्स होते हैं। और यहाँ पर देखें वो लिखा हुआ है कि COL की क्लास है, कि अगर आप उसके साथ कोई तकसीम देना चाहें COL2, COL3 यहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास कोई स्मॉल डिवाइस हो या मिड डिवाइस हो, उस पर आपको मुख्तलिफ रिजल्ट लेके आना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नॉर्मली कॉलम फलां छोटा हो, लेकिन जब कोई मिड डिवाइस पे है तो फलां कॉलम बड़ा हो जाए, तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, ये देखें COL.mid MD। ठीक है, अब इसको कैसे इस्तेमाल कर जाएंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर आ चुके हैं HTML के अंदर, और यहाँ पर देखें पहला कॉलम जो हमारा 8 वाला है, यानी वो बड़ा है और दूसरे 2 छोटे हैं। हम चाहते हैं कि जब ये बड़ी स्क्रीन पर जाए तो ये जो कॉलम 2 वाले हैं ये बड़े हो जाएं और जो 8 वाला है वो छोटा हो जाए। अगर किसी वजह से ऐसा कुछ करना हो तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, COL-MD-3 कर देता हूँ, यानी जब मिड स्क्रीन पर आए तो इसका साइज़ 3 हो जाए। बाकी हमारे बचेंगे 3 पॉइंट के 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम कर देते हैं कि COL-MD-3 कर देता हूँ मैं इसको भी, और मैं इसको भी 3 ही कर देता हूँ। चलें, आप चेंज कर सकते हैं बहरहाल। इसका मतलब ये है कि पहला जो कॉलम है वो आपका 8 पॉइंट का है, दूसरा कॉलम जो है वो 2 पॉइंट का है, तीसरा कॉलम जो है वो 2 पॉइंट का है। लेकिन जब मिड स्क्रीन पर आए तो फिर तीनों कॉलम जो हैं वो आपके 3-3 पॉइंट के हो जाएं। ठीक है, मैंने 12 पॉइंट पूरे नहीं किए, 3-3 किए। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा तो कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि 2-3-3 के रहें और ये जो आखिरी वाला है ये आपका 6 का हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। हालांकि वो छोटा था, यानी जो छोटा था उसको हम बड़ा कर रहे हैं, जो बड़ा था उसको छोटा करें, कहाँ, मिड स्क्रीन पर। इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। ये देखें जी, अब हमारी चूँकि स्क्रीन मिड है, यहाँ पर देखें मिड स्क्रीन है, तो जो हमारा कॉलम फर्स्ट है वो जो है आपको छोटा नज़र आ रहा है। क्यों छोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें पहले कॉलम को हमने 3 पॉइंट का कर दिया है मिड स्क्रीन पर, क्योंकि मिड स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें ये बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जो ही वो छोटा होगा तो फिर देखें वो साइज़ चेंज हो जाएंगे। करके देखते हैं, यहाँ देखें ये साइज़ मुख्तलिफ है। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखें मिड स्क्रीन है, तो आपको पहला कॉलम छोटा नज़र आ रहा है, दूसरा छोटा, तीसरा बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको छोटा करते जाएंगे, ये देखिए, ये देखें बहुत छोटा सा कर देते हैं, तो आपको देखें
वो पहला कॉलम जो छोटा नज़र आ रहा था वो बड़ा नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि उसमें हमने उसकी मेजरमेंट मुख्तलिफ दी है, दूसरे की मुख्तलिफ दी है, तीसरे की मुख्तलिफ दी है छोटी स्क्रीन पर, ये देखें। लेकिन जो ही स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो हमने मेजरमेंट मुख्तलिफ इसलिए दी है कि जो बड़ा कॉलम है वो छोटा हो जाए। देखें, जो ही हम इसको बड़ा करेंगे तो जो बड़ा कॉलम ब्लू कलर में है ये छोटा हो जाएगा, और ये जो ग्रीन और ये जो ऑरेंज सा है ये बड़े हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें, बड़ा होना शुरू हो गया। अब देखें, तो ये अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, नॉर्मली कम ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चूंकि इसमें एक फंक्शन था तो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपने इसमें से नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।